जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज हम श्रवण करेंगे सप्तश्लोकी श्री दुर्गा सप्तशती। इन 7 श्लोकों से ही दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नः। इस श्लोक में भगवान शिव ने माता दुर्गा की स्तुति करते हुए उनसे अनुरोध किया है कि वे कलयुग के समय भक्तों के कल्याण और कार्य सिद्धि के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय प्रदान करें। अर्थात भक्तों, यह कलयुग के लिए भक्तों के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने स्वयं उपाय माता रानी से पूछा है। देव्यौवाच शृणुदेव पृच्छामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया त्वैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। भावार्थ, देवी दुर्गा उत्तर देते हुए कहती हैं, हे शिव, सुनो, मैं आपको कलयुग में सभी इच्छाओं की साधन पूर्ति के लिए एक विधि बतलाती हूँ। मेरे प्रति आपके स्नेह के कारण ही यह अम्बा अर्थात माँ की स्तुति प्रकट की जाएगी। इस श्लोक में देवी माँ दुर्गा भगवान शिव के अनुरोध करने पे उत्तर देती हैं और कहती हैं कि वे उन्हें और सभी भक्तों को कलयुग में सभी की इच्छाओं की पूर्ति का उपाय बताएंगी। यहाँ देवी अपने भक्तों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करती हैं और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होती हैं। यह श्लोक भक्ति और शक्ति के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है, जहाँ देवी दुर्गा माँ अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहती हैं। विनय योगः। ॐ श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनय योगः। विनय योग का अर्थ। ॐ श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य। इस दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्रम के मंत्र का नारायण ऋषि ही, नारायण भगवान ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है, इसकी छंद अनुष्टुप है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता। इस स्तोत्र के देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम। यह सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ श्री दुर्गा की प्रीति के लिए किया जा रहा है। सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनय योगः। इस सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ के लिए विनय योग का समर्पण किया जाता है। इस विनय योग में ऋषि, छंद, देवता और पाठ के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। यह भक्तों को इस बात का संकेत देता है कि वे जिस पाठ को कर रहे हैं वह माँ श्री दुर्गा की प्रीति और उनके आशीर्वाद के लिए किया जा रहा है। और इसमें 3 प्रमुख देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियों का आवाहन किया जाता है। अनुष्टुप छंद इस पाठ की रचनात्मक लय और गति को दर्शाता है, जो पाठ को और भी अधिक प्रभावशाली और सुगम बना देता है। ॐ ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती सा बालदाकृष्य मोहाय महामाय पृच्छति। यह श्लोक सप्तशती की दुर्गा का पहला श्लोक है, जिसमें माँ दुर्गा की महामाया शक्ति का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है। यह प्रारंभिक ध्वनि जो सृष्टि के आदि से जुड़ी है और एक पवित्र प्रतीक है।
यही ओम पर ब्रह्म है, यही ओम सर्वात्मा है, यही ओम ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है, यही ओम परमपिता परमेश्वर है। ज्ञानिनामी चेतांसी, अर्थात यहाँ बताया गया है कि देवी महामाया की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वे ज्ञानी लोगों के मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। देवी भगवती हिंसा, अर्थात देवी भगवती जो हिंसा अर्थात शक्ति का स्वरूप है। यहाँ हिंसा शब्द का अर्थ शक्ति है। बालदा कृष्य मोहाय, वे अपनी शक्ति से सभी को आकर्षित करती हैं और मोहित कर देती हैं। महामाया प्रच्छति, अर्थात महामाया अपनी माया के माध्यम से सभी को वश में कर लेती हैं। इस श्लोक में माँ दुर्गा को महामाया के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनकी शक्ति इतनी विशाल है कि वे ज्ञानी लोगों को भी अपने मोह में बांध सकती हैं। यह उनकी अद्भुत शक्ति और प्रभाव दर्शाता है। भक्त इस श्लोक का पाठ करके माँ दुर्गा की उस महामाया की शक्ति का स्मरण करते हैं जो समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। दूसरा श्लोक। दुर्गे समृता हर्षि भीतिं शेषजन्तोः, स्वस्थै समृता मतिमतीव शुभां ददासि, दारिद्र्य दुख भयहारिणी त्वन्दया सर्वोपकार कारणाय सदा दृढ़चित्ता। इस श्लोक में माँ दुर्गा की भक्तों के प्रति करुणा और उनके जीवन में लाभकारी प्रभावों की स्तुति की गई है। अर्थात दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम शेष जंतोः, अर्थात हे दुर्गे, जब तुम्हें स्मरण किया जाता है तब तुम सभी प्राणियों के असीमित भय को हर लेती हो। यहाँ पर दुर्गे देवी को संबोधित किया गया है जो भक्तों के डर और चिंताओं को दूर करती हैं। स्वस्थै स्मृता मतीव शुभाम ददासी, अर्थात जब भक्त स्वस्थ मन से तुम्हारा स्मरण करते हैं तब तुम उन्हें अत्यंत शुभ और सकारात्मक बुद्धि प्रदान करती हो। और यह दर्शाता है कि दुर्गा देवी की भक्ति और स्मरण से भक्तों की बुद्धि शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। दारिद्र्य दुख भयहारिणी त्वन्दया, भावार्थ तुम दारिद्र्य दुख और भय को दूर करने वाली हो, तुम्हारे समान कोई अन्य नहीं है। यहाँ देवी दुर्गा को वैसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो दुख, दरिद्रता और भय को हरने की क्षमता रखती हैं। सर्वोपकार करणाय सदा दृढ़चित्ता, आप हमेशा सभी का उपकार करने के लिए तत्पर रहती हैं। आपका हृदय सदैव करुणा से भरा रहता है। इस भाग में देवी की करुणामयी प्रकृति का वर्णन किया गया है जो हमेशा भक्तों के हित में कार्य करती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भावार्थ सर्वमंगल मांगल्य, जो सभी मंगलों में सबसे अधिक मंगलकारी हैं, अर्थात जो सभी प्रकार के शुभ और कल्याणकारी कार्यों का स्रोत हैं। शिवे, शिव की संगिनी और शांति और कल्याण की प्रतीक। यहाँ शिव का अर्थ सिर्फ भगवान शिव नहीं है बल्कि शुभ और कल्याणकारी शक्ति का प्रतीक है। सर्वार्थ साधिके, जो सभी प्रकार के अर्थों या लक्ष्यों को साधने में सक्षम है, अर्थात जो हर एक की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति रखती हैं। शरण्य, अर्थात जो शरण देने वाली हैं, उनके पास संकट के समय शरण ली जा सकती है। त्र्यंबके गौरी, अर्थात त्र्यंबक अर्थात भगवान शिव की पत्नी गौरी, जो शुभ्रता और पवित्रता का प्रतीक है। नारायणी, अर्थात नारायण अर्थात श्री हरि, श्री विष्णु की शक्ति जो सृष्टि के पालनहार हैं। यहाँ देवी को विष्णु की पार्श्व शक्ति के रूप में संबोधित किया गया है। नमोस्तुते, आपके प्रति नमन है। हे माता, आपको नमन है। हम अपना मस्तक आपके सामने झुकाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भक्त माँ दुर्गा के उन सभी रूपों की स्तुति करते हैं, अर्थात भक्तों
सभी रूपों की स्तुति हो रही है इस श्लोक से, जो सर्वोच्च मंगलकारी, शांतिदायक तथा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, शरण देने वाली और पवित्रता का प्रतीक है। यह श्लोक देवी की विविधता और उनके दिव्य गुणों को सामने लाता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। चौथे और अगले 5वें श्लोक में माँ दुर्गा के परोपकारी और सर्वशक्तिमान रूप की स्तुति की गई है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, जो शरण में आए हुए दुखी और पीड़ितों की रक्षा के लिए समर्पित है। सर्वस्यार्ति हरे, जो सभी दुखों को हरने वाली हैं, अर्थात जो सभी दुखों और पीड़ा को हरने वाली हैं। देवी नारायणी नमोस्तुते, हे देवी नारायणी आपको नमन है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविन्ते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस श्लोक में माँ दुर्गा की सर्वव्यापकता, सर्वोच्चता और सर्वशक्तिमानता की स्तुति की गई है। इसमें भक्त माँ दुर्गा से सभी प्रकार के भय से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। सर्वरूपे अर्थात माँ दुर्गा हर जगह व्याप्त है। सर्वेशे, सभी की ईश्वरी, सभी की अधिपति। सर्वशक्ति संविन्ते, सभी शक्तियों से युक्त, अर्थात कि माँ दुर्गा के पास सभी शक्तियाँ हैं। भयभ्यस्त्राहि नो देवी, हे देवी हमें सभी प्रकार के भय से आप रक्षा करें। दुर्गे देवी नमोस्तुते, हे दुर्गा देवी आपको नमन है। इस श्लोक के माध्यम से भक्त माँ दुर्गा की सर्वशक्तिमता और सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं और उनसे जीवन की सभी भयों और चिंता से मुक्ति की कामना करते हैं। ये श्लोक भक्तों को यह आश्वासन देता है कि माँ दुर्गा की शरण में आके वे सभी प्रकार के भयों और संकटों से मुक्त हो सकते हैं। रोगानाशोषानप हंसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान त्वाम आश्रितानं न विपिन्नराणां त्वामाश्रिता हर्षयतां प्रयान्ति। इस श्लोक में भक्तों के प्रति कृपा और उन्हें प्रदान किए जाने वाले आशीर्वादों की स्तुति की गई है। रोगान शोषनश हंसी तुष्टा, जब आप प्रसन्न होती हैं तब आप रोगों को और दुखों को दूर कर देती हो। यहाँ देवी दुर्गा की उस शक्ति का वर्णन किया गया है जिससे वे अपने भक्तों के रोग और दुखों को नष्ट कर देती हैं। रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, अर्थात जब आप रुष्ट होती हैं तो सभी अनिष्ट अर्थात अनचाहे कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस भाग में यह दर्शाया गया है कि देवी के असंतुष्ट होने पर उनकी शक्ति से अनचाहे और हानिकारक परिणाम दूर हो जाते हैं, अर्थात जो भक्त के लिए उत्तम नहीं है उसे माँ छीन लेती हैं। त्वामाश्रिता नाम न विपिन्नराणां, जो आपकी शरण में आते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। इससे यह पता चलता है कि लोग देवी दुर्गा की शरण में आते हैं और माँ सदैव उनकी रक्षा करती हैं। त्वामाश्रिताः श्रयन्तां प्रयान्ति, जो आपकी शरण लेते हैं वे अन्य लोगों के लिए आश्रय बन जाते हैं। इस भाग में बताया गया है कि देवी दुर्गा के शरण में आए लोग स्वयं भी दूसरों को सहारा देने के लायक हो जाते हैं और उनके संरक्षण का स्रोत बन जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से वह दिव्य शक्ति और करुणा की स्तुति की गई है जो भक्त के रोगों और दुखों को दूर करती हैं, उनकी अनचाही कामनाओं को नष्ट करती हैं। किनको? भक्तों। अनचाही अर्थात हानिकारक कामनाओं को नष्ट करती हैं और उन्हें एक सुरक्षित और सहायक आश्रय प्रदान करती हैं। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्यमस्य द्वैरी विनाशनम। यह सप्तश्लोकी दुर्गा का 7वां और अंतिम श्लोक है जो माँ दुर्गा की समस्त बाधाओं को दूर करने
और दुष्टों का विनाश करने की शक्ति की स्तुति करता है। सर्वबाधा प्रशमनम, जो सभी प्रकार की बाधाओं का शमन करती हैं। यहाँ माँ दुर्गा की उस शक्ति का वर्णन किया गया है जो भक्तों के जीवन की सभी बाधाओं और विघ्नों को दूर करती हैं। त्रैलोकस्याखिलेश्वरी, तीनों लोगों की सर्वेश्वरी अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की संपूर्ण अधिपति यह देवी दुर्गा के सर्वोच्च स्वामिनी होने को दर्शाता है। एवमेव तव्या कार्यमसि द्वैरी विनाशनम, इस प्रकार आपको शत्रुओं का विनाश करने का कार्य करना चाहिए। यह भाग देवी से प्रार्थना करता है कि वे भक्तों के शत्रुओं का नाश करें और उन्हें सुरक्षित रखें। इस अंतिम श्लोक के माध्यम से भक्त माँ दुर्गा से जीवन की सभी बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। यह श्लोक माँ दुर्गा की अपार शक्ति और करुणा को स्वीकार करता है और संरक्षण और मार्गदर्शन की कामना करता है। सप्तश्लोकी दुर्गा का यह पाठ भक्तों को आत्मिक शक्ति, सुरक्षा और सफलता प्रदान करने का एक साधन है। सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ संपूर्णम। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी।